हे गाइस, वेलकम टू इक्लिप्स एजुकेशन। तो पटना हाई कोर्ट कंप्यूटर ऑपरेटर कम टाइपिस्ट सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। आज के इस कंप्यूटर अवेयरनेस सीरीज में हम लोग देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। हम लोगों ने MS वर्ड, MS एक्सेल पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है और पावर पॉइंट से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, जो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, उसको हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो इसका एग्जाम 22 जुलाई को निर्धारित है। तो जो भी हो सकता है, जितने क्वेश्चन हो सकता है, मैं आप लोगों को करवाने की कोशिश कर रहा हूं। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। मेरा नाम है अभिषेक, इक्लिप्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम लोग पावर पॉइंट के इंटरफेस को समझ लेते हैं। जब भी हम लोग पावर पॉइंट ओपन करते हैं, कुछ इस प्रकार का हमें देखने को मिलता है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि इसमें ग्रुप्स होते हैं, टैब्स होते हैं, मेन्यू होते हैं। इन्हीं सबसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे ऊपर में ये है टाइटल बार, जहां पे आपके प्रेजेंटेशन का नाम रहता है। बाय डिफॉल्ट प्रेजेंटेशन 1 रहेगा। फिर ये क्विक एक्सेस टूल बार है। ये सभी में MS वर्ड, MS एक्सेल और पावर पॉइंट में एक ही जैसा रहता है। उसके बाद ये सब ऊपर आपको दिख रहा है, होम टैब, इंसर्ट टैब, डिजाइन टैब, ट्रांजिशन, एनिमेशन, ये सब टैब्स होते हैं और ये पूरे एरिया को रिबन बोला जाता है। अगर लेफ्ट साइड की बात करें, इसको बोला जाता है स्लाइड्स पेन, यानी कि आपके प्रेजेंटेशन में कितने स्लाइड हैं वो सब कुछ यहाँ दिखा देगा। अभी टोटल 3 स्लाइड दिखा रहा है। तो नीचे ये एरिया होता है आपका व्यू, यानी कि प्रेजेंटेशन को किस तरीके से देखना चाहते हैं। बाय डिफॉल्ट नॉर्मल व्यू रहता है, फिर स्लाइड सॉर्टर व्यू, उसके बाद रीडिंग व्यू, मतलब कि वो सिर्फ पढ़ने के लिए काम आता है। सबसे ज्यादा उपयोग किया जाने वाला होता है स्लाइड शो व्यू। अब ये होता है इसका वर्क एरिया। ये पूरा ये बॉक्स आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं वर्क एरिया। तो प्रेजेंटेशन से रिलेटेड जो भी कंटेंट्स होते हैं वो हम लोग इसी के अंतर्गत लिखते हैं या फिर उसको पेस्ट करते हैं। इसमें आप लोग 2 बॉक्सेस देख रहे होंगे, इसको बोला जाता है प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर की संख्या वो अपने हिसाब से हम लोग रख सकते हैं। अगर हमें कोई ऑब्जेक्ट रखना है, कोई इमेज रखना है, तो उसके लिए एक अलग प्लेस होल्डर बनाएंगे। बेसिकली 2 ही प्लेस होल्डर होते हैं, एक टाइटल के लिए और एक सब टाइटल के लिए। अब इसे बोलते हैं नोट्स पैन, यानी कि कोई भी कंटेंट हम लोग लिख रहे हैं, सपोज करिए इसके बारे में मुझे आपको पढ़ाना है, उसके बारे में 1-2 पॉइंटर मैं लिखना चाहता हूं, लेकिन वो ऑडियंस को ना दिखे, तो वो मैं नोट्स एरिया में लिख सकता हूं। तो यहाँ इंटरफेस को अब हमने समझ लिया। अब आइए कुछ इससे रिलेटेड MCQ डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है पावर पॉइंट का, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें जो स्लाइड मास्टर से संबंधित है। यानी कि एक फीचर होता है पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर, उससे रिलेटेड 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट है कि अगर स्लाइड मास्टर में हम लोग चेंजेस करते हैं तो उस मास्टर से रिलेटेड सारे स्लाइड पे वह चेंजेस दिखेंगे। पहला स्टेटमेंट ये बोल रहा है। दूसरा स्टेटमेंट में स्लाइड मास्टर क्या अलाउ करता है, डिफॉल्ट फॉन्ट सेट करने के लिए, कलर सेट करने के लिए और लेआउट। लेआउट मतलब वही होता है प्लेस होल्डर, जिसमें टाइटल और सब टाइटल हम लोग ऐड कर सकते हैं। तीसरा, इट कैन नॉट बी यूज टू इंसर्ट अ लोगो ऑन ऑल स्लाइड्स। इसका इस्तेमाल, यानी स्लाइड मास्टर का इस्तेमाल किसी लोगो को इंसर्ट करने के लिए नहीं किया जा सकता सभी स्लाइड पे। तो हमें बताना इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। सिर्फ स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 सही है, स्टेटमेंट 3 गलत है। अब ये क्यों गलत है स्टेटमेंट 3? क्योंकि हम लोग लोगों को इंसर्ट कर सकते हैं पावर पॉइंट में, लेकिन वह स्लाइड मास्टर के जरिए ही। लेकिन स्टेटमेंट 3 में बोला जा रहा है कि इसको हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं किसी भी लोगो को इंसर्ट करने के लिए। अब एग्जांपल के तौर पे ये मेरे चैनल का लोगो है, इसे आप लोग समझ रहे होंगे कि ये मैंने वाटरमार्क के जरिए लगाया, लेकिन पावर पॉइंट में वाटरमार्क जैसा कोई ऑप्शन नहीं रहता। इसको हम लोग स्लाइड मास्टर के जरिए जितने भी रिलेटेड स्लाइड्स हैं उसमें हम लोग इंसर्ट करा सकते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, PPT में यानी पावर पॉइंट में वाटरमार्क फीचर नहीं रहता। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। स्लाइड ट्रांजिशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी स्लाइड ट्रांजिशन के बारे में 3 स्टेटमेंट दिया गया। पहला स्टेटमेंट, ट्रांजिशन इफेक्ट तब अप्लाई होता है जब हम लोग एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड पे हम लोग मूव करते हैं। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है हम लोग मल्टीपल ट्रांजिशन किसी एक स्लाइड पे लगा सकते हैं। और तीसरा स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि ट्रांजिशन साउंड और ट्रांजिशन स्पीड को हम लोग कस्टमाइज कर सकते हैं। कस्टमाइज कहने का मतलब कि उसको अपने तरीके से हम लोग डिजाइन कर सकते हैं या फिर उसको तैयार कर सकते हैं। तो हमें बताना है तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 3 सही है, स्टेटमेंट 2 गलत है। देखिए PPT में 2 चीज होता है, एक स्लाइड ट्रांजिशन और दूसरा होता है स्लाइड एनिमेशन। तो अभी हम लोग स्लाइड ट्रांजिशन के बारे में समझते हैं। ट्रांजिशन कहने का मतलब क्या, कि एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड पे जो जाने का तरीका होता है, यानी स्लाइड चेंज करने का तरीका होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन। इसको ऐसे समझिए, अगर आपके कॉपी है, कॉपी के जो पेजेस पलटने का तरीका होता है उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन। दूसरा स्टेटमेंट गलत क्यों है?
क्योंकि अगर आप अपने कॉपी के पेजेस पलट रहे हैं तो एक बार में एक पन्ना ही आप पलटिएगा और किसी एक तरीके से ही, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी स्लाइड को आप चेंज कर सकते हैं। एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड पे आप जाइएगा तो उस पर किसी एक ही तरीके से, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जा रहा है कि मल्टीपल ट्रांजिशन किसी एक स्लाइड पे नहीं लग सकता। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। कस्टम एनिमेशन के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं, इट इज यूज्ड टू अप्लाई मोशन इफेक्ट्स टू टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट्स विद इन अ स्लाइड। यानी कि एक स्लाइड के अंतर्गत जो भी टेक्स्ट है या फिर जो भी ऑब्जेक्ट है उसमें हम लोग मोशन इफेक्ट्स लगाने के लिए कस्टम एनिमेशन का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा स्टेटमेंट में बोला जा रहा है, यू कैन कंट्रोल द ऑर्डर एंड टाइमिंग ऑफ एनिमेशन। मतलब कि ये स्लाइड में जो भी एनिमेशन हो रहा है उसका हम लोग ऑर्डर यानी क्रम, कि ये एनिमेशन पहले हो फिर वो बाद में हो, और टाइमिंग यानी कि कितने देर में वो रहे, वो एनिमेशन हमें कितने देर तक दिखाई दे, वो हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि इसको हम लोग प्रीव्यू नहीं कर सकते अप्लाई करने के पहले। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 सही है, स्टेटमेंट 3 गलत है। अब ये कस्टम एनिमेशन क्या होता है इसको हम लोग समझ लेते हैं। एक स्लाइड के भीतर जो भी हम लोग कुछ इफेक्ट लगाते हैं, कुछ मोशन लगाते हैं, उसी को कस्टम एनिमेशन बोला जाता है। जैसे ये एक स्लाइड है, इस पे ये आंसर आप देखिए कुछ इस प्रकार से आ रहा है, नीचे से पॉपअप होके आ रहा है, और इसका टाइमिंग भी मैंने सेट कर रखा है कि 1 या 2 सेकंड में ये इफेक्ट मुझे दिख जाना चाहिए। तो ये एक स्लाइड के भीतर ही हमें दिख रहा है, किसी टेक्स्ट पे मैंने लगाया, अगर कोई इमेज होता हो सकता है उस पे भी मैं लगाता, इमेज पॉप होके आता, वो सब एनिमेशन होते हैं। लेकिन वही एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड पे जब हम लोग जाते हैं उसको हम लोग ट्रांजिशन बोलते हैं। तो इसके ऑर्डर और टाइमिंग हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरा स्टेटमेंट गलत कैसे है, इसको रियल लाइफ एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। सपोज करिए आप शर्ट खरीदने जाते हैं, तो वहां पे जो दुकानदार है वो सीधे बोलेगा कि आपको डायरेक्ट खरीद लेना है, इसको आपको ट्रायल नहीं करना है। यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, कोई भी कपड़ा पहले अपने ऊपर पहन के देखते हैं वो अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, वो हमें फिट आ रहा है या नहीं आ रहा, तभी जाके हम लोग उसको खरीदते हैं। यहाँ पे भी वही बोला जा रहा है कि आप ट्रायल नहीं कर सकते, डायरेक्ट उसको आपको खरीदना ही होगा। तो ऐसा कहीं नहीं होता। कोई भी एनिमेशन आपको लगाना है उसको पहले आप प्रीव्यू करते हैं, यानी देखते हैं, ट्रायल लेते हैं, उसके बाद ही उसको अप्लाई करते हैं। इसीलिए स्टेटमेंट 3 गलत हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, रिगार्डिंग इंसर्टिंग मल्टीमीडिया इन पावर पॉइंट। यानी पावर पॉइंट में कोई मल्टीमीडिया हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं, उससे रिलेटेड 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। मल्टीमीडिया मतलब होता है कोई ऑडियो या फिर वीडियो। पहला स्टेटमेंट बोला गया है, वीडियो एंड ऑडियो फाइल्स कैन बी एम्बेडेड और लिंक्ड। या तो ऑडियो और वीडियो फाइल्स को हम लोग एम्बेड कर सकते हैं, उसमें जड़ सकते हैं, या फिर उसको हम लोग लिंक कर सकते हैं कि वो किसी और लोकेशन पे स्थित है और यहाँ पे हम उसका एड्रेस देते हैं। लिंक करने का मतलब ये हुआ, और एम्बेड करने का मतलब हो गया कि यहाँ पे डायरेक्ट हम उस वीडियो को लगा दें या फिर ऑडियो को लगा दें। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, एम्बेडेड फाइल्स इंक्रीज प्रेजेंटेशन साइज। अगर इसमें हम लोग इमेज लगा देते हैं या ऑडियो लगा देते हैं अपने प्रेजेंटेशन में, तो उसका साइज बढ़ जाएगा। यानी पहले वो 1 MB का था और अब वो 5 MB का हो गया है, ये मल्टीमीडिया लगाने के बाद। तीसरा स्टेटमेंट में क्या बोला जा रहा है, लिंक्ड फाइल्स प्ले इवन इफ द सोर्स फाइल इज डिलीटेड। यहाँ लिंक्ड फाइल के बारे में बोला जा रहा है कि सपोज करिए कोई गाना है, वहां उसको हमने किसी और जगह स्टोर कर रखा है और इस प्रेजेंटेशन में उसका एड्रेस हमने दे रखा है कि इस पे क्लिक करिएगा तो ये गाना प्ले हो जाएगा। लेकिन स्टेटमेंट 3 में बोला जा रहा है कि ये सोर्स है, इसको अगर हम लोग डिलीट कर देते हैं फिर भी ये काम करेगा, उसका लिंक काम करेगा। तो तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 सही है, स्टेटमेंट 3 गलत है। स्टेटमेंट 3 गलत कैसे है? यहाँ पे हमने लिंक दे रखा कि सी ड्राइव में ये गाना स्टोर्ड है और उसका एड्रेस हमने यहाँ दे रखा कि जैसे इस पे क्लिक करिएगा ये गाना प्ले होने लगेगा। लेकिन जब हम लोग इस पे क्लिक कर रहे हैं तो ये हमारा कंप्यूटर जा रहा है इस एड्रेस पे, यहाँ देखेगा कि वो गाना अवेलेबल है ही नहीं, वो प्ले कैसे होगा? इसीलिए स्टेटमेंट 3 गलत हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, स्लाइड सॉर्टर व्यू के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है, इट डिस्प्लेज ऑल स्लाइड्स एज थंबनेल्स। मतलब कि हमारे प्रेजेंटेशन में जितने भी स्लाइड्स हैं उसको थंबनेल के रूप में दिखाता है। दूसरा स्टेटमेंट, इट इज यूजफुल फॉर रीऑर्डरिंग स्लाइड्स। यानी कि स्लाइड्स को एक क्रम में व्यवस्थित करने के लिए हम लोग स्लाइड सॉर्टर व्यू का इस्तेमाल करते हैं। और तीसरा स्टेटमेंट, इट डज नॉट अलाउ अप्लाइंग ट्रांजिशन। मतलब स्लाइड सॉर्टर व्यू में हम लोग ट्रांजिशन नहीं अप्लाई कर सकते। ट्रांजिशन मतलब एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड चेंज करने का तरीका। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 सही है और स्टेटमेंट 3 गलत है।
स्टेटमेंट 3 गलत क्यों है? क्योंकि हम लोग इसको ट्रांजिशन अप्लाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ बोला जा रहा है कि इसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अब स्लाइड सॉर्टर व्यू को अच्छे से समझते हैं। ये अभी हम लोग स्लाइड शो व्यू से बाहर आ गए हैं, यानी कि हमारा प्रेजेंटेशन नॉर्मल मोड में है। यहाँ आप देख सकते हैं टोटल 18 स्लाइड्स हैं और अभी हम लोग स्लाइड नंबर 7 पे हैं। नीचे यहाँ व्यू ऑप्शन पे आइए राइट साइड में, यहाँ आप देख सकते हैं अभी नॉर्मल व्यू में है। जैसे ही हम लोग स्लाइड सॉर्टर व्यू पे क्लिक करते हैं, ये टोटल 18 स्लाइड्स कुछ इस प्रकार से दिखेंगे, यानी कि थंबनेल व्यू में दिखेंगे। तो ये स्लाइड्स को हम लोग रीऑर्डर कर सकते हैं, मतलब कि स्लाइड्स का जो पोजीशन है वो हम लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे देखिए इसको मैंने यहाँ भेजा और इसको यहाँ भेज दे रहा हूँ, फिर इस पे हम लोग ट्रांजिशन अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सब कुछ किया जा सकता है। वापस से हम लोग नॉर्मल व्यू में आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। नोट्स पैन के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, आइए उसे समझते हैं। पहला स्टेटमेंट है नोट्स एडेड इन द पैन आर विजिबल ड्यूरिंग स्लाइड शो, यानी कि ये जो स्लाइड शो है इसमें हम लोग नोट्स देख सकते हैं जो हमने इस स्लाइड से रिलेटेड लिखा है। दूसरा स्टेटमेंट नोट्स कैन बी प्रिंटेड यूजिंग नोट्स पेजेस प्रिंट लेआउट, मतलब जो भी हमने नोट्स लिखा है नोट्स पैन में उस स्लाइड से रिलेटेड वो हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। और तीसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, नोट्स पैन क्या करता है, ये की पॉइंट रिमेंबर करने में, यानी कि वो याद करने में मदद करता है। तो इससे रिलेटेड अगर सपोज करिए इसका डेफिनेशन या फिर इसका आंसर मैं लिखना चाहता हूँ नोट्स पैन में, तो वो मैं लिख सकता हूँ और प्रेजेंटेशन के दौरान वो सिर्फ मुझे दिखेगा, ऑडियंस को नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि स्टेटमेंट 2 सही है और स्टेटमेंट 3 सही है। स्टेटमेंट 1 गलत है। स्टेटमेंट 1 गलत क्यों है? क्योंकि ये स्लाइड शो के दौरान दिखता नहीं है, वो सिर्फ मुझे दिखेगा, यानी प्रेजेंटर को दिखेगा, ऑडियंस को नहीं दिखेगा। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। हाइपरलिंक से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हाइपरलिंक के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है हाइपरलिंक कैन लिंक टू अदर स्लाइड्स, फाइल्स और वेब पेजेस, यानी कि इसकी मदद से हम लोग किसी स्लाइड को लिंक कर सकते हैं, किसी फाइल को लिंक कर सकते हैं या फिर किसी इंटरनेट के पेजेस को हम लोग लिंक कर सकते हैं। दूसरा स्टेटमेंट आप किसी ईमेल एड्रेस को हाइपरलिंक नहीं कर सकते। और तीसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, हाइपरलिंक आर एडेड थ्रू इंसर्ट टैब। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 3 सही है, स्टेटमेंट 2 गलत है। स्टेटमेंट 2 गलत क्यों है? क्योंकि आप ईमेल एड्रेस को भी हाइपरलिंक कर सकते हैं। सपोज करिए एक प्रेजेंटेशन है, उसमें आप किसी ईमेल एड्रेस को चाहते हैं हाइपर लिंक करना, वो किया जा सकता है। आप इंसर्ट टैब में जाइएगा, मेल टू ऑप्शन का इस्तेमाल करिएगा, फिर उसके बाद ईमेल एड्रेस आप वहां दीजिएगा, वो हाइपर लिंक हो जाएगा, उस स्लाइड से वो लिंक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। स्लाइड शो शॉर्टकट के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, आइए उसे समझते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि जब हम लोग फंक्शन की 5 यानी F5 प्रेस करते हैं तो वह प्रेजेंटेशन को पहले स्लाइड से शुरू करता है। दूसरा स्टेटमेंट में शिफ्ट प्लस F5 जब हम लोग प्रेस करते हैं तो वह करंट स्लाइड से प्रेजेंटेशन स्टार्ट करता है और एस्केप की स्लाइड शो को एंड कर देता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी तीनों स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट 1, 2 और 3। अब ये क्या होता है प्रेजेंटेशन पहले स्लाइड से और करंट स्लाइड से, आइए इसे नॉर्मल मोड में हम लोग समझते हैं। तो अभी देखिए ये हमारा स्लाइड शो चल रहा है, जैसे ही मैं एस्केप की प्रेस करूंगा ये प्रेजेंटेशन एंड हो जाएगा। अब ये हम लोग नॉर्मल मोड में आ गए। तो हमारे प्रेजेंटेशन में टोटल 18 स्लाइड्स हैं और हम लोग स्लाइड नंबर 10 पे हैं। अभी हमारा एक्टिव स्लाइड यही है। जैसे ही हम लोग शिफ्ट प्लस F5 प्रेस करेंगे प्रेजेंटेशन यहीं से स्टार्ट होगा, क्वेश्चन नंबर 8 से ही। लेकिन जैसे अगर हम लोग F5 प्रेस करते हैं ये प्रेजेंटेशन स्लाइड नंबर 1 से स्टार्ट होगा। इसीलिए तीनों स्टेटमेंट सही है। स्केप से स्लाइड शो एंड हो जाता है, F5 से फर्स्ट स्लाइड से प्रेजेंटेशन शुरू होता है और शिफ्ट प्लस F5 से करंट स्लाइड से प्रेजेंटेशन स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। टेम्पलेट्स जो कि पावर पॉइंट का एक फीचर है उससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है टेम्पलेट्स डिफाइन प्री डिजाइन स्लाइड फॉर्मेट, यानी कि स्लाइड के कुछ फॉर्मेट होते हैं जो पहले से ही बने हुए होते हैं टेम्पलेट्स के तौर पे। दूसरा, यूजर कैन क्रिएट एंड सेव कस्टम टेम्पलेट्स, यूजर यानी कि उपयोगकर्ता जो होते हैं वो अपने हिसाब से टेम्पलेट्स को बना सकते हैं कि प्लेस होल्डर इतना होना चाहिए, उसमें ये वाटरमार्क होना चाहिए, ये ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ये सब चीज वो पहले से बना के रख सकते हैं। और तीसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, टेम्पलेट्स फाइल्स हैव एक्सटेंशन .pptx। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 सही है, स्टेटमेंट 3 गलत है। क्योंकि जो भी टेम्पलेट फाइल होते हैं उनका एक्सटेंशन .pptx नहीं होता बल्कि .potx होता है। PPTX होता है नॉर्मल प्रेजेंटेशन का फॉर्मेट, और अगर कोई टेम्पलेट्स है
तो उसका .potx होता है। ये आप लोग याद रखिएगा, ये रिपीटेड क्वेश्चन है और इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट समझिएगा। तो टेम्पलेट्स बेसिकली होता क्या है, इसको आसान भाषा में समझिए। अगर आप पावर पॉइंट ओपन करते हैं तो उसमें आपको बहुत सारे फॉर्मेट्स अवेलेबल रहते हैं, उसका कलर चेंजेस होगा। यहाँ आप ऊपर देख सकते हैं, ये जो ऑब्जेक्ट है इसका कलर मैंने ब्लैक कर रखा है, हो सकता है वह ब्लू कलर में बाय डिफॉल्ट रहे। ये कंप्यूटर अवेयरनेस मैंने लिखा है, ये मैं चाहता हूँ पहले से ही टेम्पलेट बना के रखूँ। ये मैं अपने चैनल का लोगो, जो भी मैं नया स्लाइड बनाऊँ उसमें मेरे चैनल का लोगो रहे। तो ये सब चीज़ मैं क्रिएट करके रख सकता हूँ अपने हिसाब से, कोई भी यूजर। इसीलिए दोनों स्टेटमेंट सही है और तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अगर सेशन में मजा आ रहा हो तो लाइक बटन दबा दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। पावर पॉइंट शॉर्टकट कीज के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट है Ctrl+M से क्या होता है, एक नया स्लाइड इंसर्ट होता है। दूसरा स्टेटमेंट Ctrl+D क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को या फिर स्लाइड को डुप्लीकेट करता है। और तीसरा स्टेटमेंट बोल रहा है Ctrl+Shift+C, ये एनिमेशन इफेक्ट को कॉपी करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तीनों स्टेटमेंट सही है। Ctrl+M से एक नया स्लाइड इंसर्ट होता है। Ctrl+D क्या करता है, उसी स्लाइड का, या फिर सपोज करिए इसका मैं डुप्लीकेट बनाना चाहता हूं, उसको मुझे सेलेक्ट करना होगा और जैसे ही Ctrl+D प्रेस करूंगा ये इस ऑब्जेक्ट का डुप्लीकेट बना देगा इसी स्लाइड के अंतर्गत। या फिर ये पूरा स्लाइड का ही मैं डुप्लीकेट कॉपी बनाना चाहता हूं तो Ctrl+D प्रेस करूंगा, इस स्लाइड का डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगा। और कोई भी एनिमेशन है, एनिमेशन सपोज करिए ये जो आंसर है कुछ इस प्रकार से आ रहा है, यही इफेक्ट मैं चाहता हूं अगले स्लाइड के भी आंसर पर है, तो ये एनिमेशन मैं कॉपी कर सकता हूं Ctrl+Shift+C से। क्वेश्चन नंबर 11 है, स्लाइड मास्टर डिजाइन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पावर पॉइंट में बेसिकली इन्हीं सबसे सवाल पूछे जाते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट है, एडिटिंग द मास्टर स्लाइड चेंजेस लेआउट फॉर ऑल चाइल्ड स्लाइड। ये स्लाइड मास्टर में मास्टर स्लाइड क्या होता है, सपोज करिए कि आप एक हेडिंग दीजिएगा, यानी उस पर थंबनेल लगाइएगा अपने स्लाइड में और बाकी आप क्वेश्चन आंसर के लिए रखिएगा। तो ये जो थंबनेल वाला है इसको आप अलग रखिएगा, और जिसमें आप एमसीक्यू बना रहे हैं तो पहला क्वेश्चन आप जिस स्लाइड पे बना रहे हैं वही फॉर्मेट को आप पूरा अपनाना चाहिएगा। इसी को बोलते हैं मास्टर स्लाइड, यानी इस पे जो चेंजेस कर रहे हैं वो बाकी रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू स्लाइड होंगे उस पे वो इफेक्ट अप्लाई होगा। उसी को चाइल्ड स्लाइड बोलते हैं और इसको मास्टर स्लाइड बोलते हैं। तो अगर हम लोग मास्टर स्लाइड में एडिट कर रहे हैं तो सारे चाइल्ड स्लाइड में भी वो इफेक्ट दिखेगा। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, ईच प्रेजेंटेशन कैन हैव मल्टीपल मास्टर। अलग अलग प्रेजेंटेशन में अलग अलग मल्टीपल मास्टर हो सकते हैं। तीसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, स्लाइड मास्टर कैन नॉट बी डिलीटेड, यानी स्लाइड मास्टर को हम लोग डिलीट नहीं कर सकते। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 सही है, स्टेटमेंट 3 गलत है। देखिए मास्टर स्लाइड में जो भी चेंज करेंगे ये पूरे स्लाइड में इफेक्ट करेगा, यानी चाइल्ड स्लाइड में। और हर प्रेजेंटेशन, जितने अलग अलग प्रेजेंटेशन फाइल होते हैं सब में अलग अलग मास्टर होता है, लेकिन स्लाइड मास्टर को हम लोग डिलीट नहीं कर सकते। अब ये कहाँ होता है स्लाइड मास्टर, उसको हम लोग एक नजर डाल लेते हैं। तो ये हमारा प्रेजेंटेशन नॉर्मल मोड में है। यहाँ आप आइए ऊपर में देखिए होम टैब, इंसर्ट टैब, ड्रॉ, डिजाइन, ट्रांजिशन, सबसे लास्ट में है व्यू। इस पे हम लोग क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए स्लाइड मास्टर है। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे स्लाइड मास्टर हमारा ओपन हो जाएगा। तो सपोज करिए ये हमारा एमसीक्यू वाला स्लाइड है, अगर इस पे कोई चेंजेस करते हैं वह सारे स्लाइड में चेंजेस अपनाएगा। और इसको यहाँ से बंद करते हैं, क्लोज मास्टर, इसको हम लोग बंद कर दिए। क्वेश्चन नंबर 12, स्लाइड लेआउट के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है, इट डिफाइंस द अरेंजमेंट ऑफ प्लेस होल्डर्स लाइक टाइटल, टेक्स्ट एंड इमेजेस। यानी स्लाइड लेआउट में ये जो प्लेस होल्डर्स होते हैं जिसमें टाइटल लिखा जाता है, कोई टेक्स्ट लिखा जाता है या फिर कोई इमेजेस होता है, उसका अरेंजमेंट करता है। दूसरा स्टेटमेंट, लेआउट्स कैन बी कस्टमाइज यूजिंग स्लाइड मास्टर। और तीसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, यू कैन नॉट रीसेट अ स्लाइड टू इट्स ओरिजिनल लेआउट वंस एडिटेड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 सही है, स्टेटमेंट 3 गलत है। देखिए स्लाइड लेआउट क्या होता है, उसमें जो भी प्लेस होल्डर्स होते हैं, स्टार्टिंग में हमने इंटरफेस में समझा था, प्लेस होल्डर वो जगह होते हैं जहां हम लोग अपने स्लाइड से रिलेटेड कंटेंट लिखते हैं। सपोज करिए उसमें हम लोग 2 प्लेस होल्डर रखना चाहते हैं, एक टाइटल के लिए और एक सब टाइटल के लिए। तो ये टाइटल के लिए या फिर हेडिंग के लिए हो गया और ये सब टाइटल के लिए। इसको हम चाहते हैं ऊपर नीचे करना, वो हम लोग कर सकते हैं। और इसको हम लोग अपने तरीके से कस्टमाइज भी कर सकते हैं स्लाइड मास्टर की मदद से। लेकिन तीसरा स्टेटमेंट में क्या बोला जा रहा है कि अगर हमने कोई फॉर्मेट में प्लेस होल्डर को चेंज कर दिया, लेआउट को चेंज कर दिया, तो उसको वापस से नॉर्मल नहीं कर सकते, उसको किया जा सकता है। लेकिन स्टेटमेंट 3 में बोला जा रहा है कि वो हम लोग नहीं कर सकते, इसीलिए स्टेटमेंट 3 गलत हो जा रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं पावर पॉइंट फाइल फॉर्मेट के बारे में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सबसे पहला स्टेटमेंट है .pptx,
ये डिफ़ॉल्ट एडिटेबल प्रेजेंटेशन फॉर्मेट है, मतलब कि अगर ये एक्सटेंशन से कोई फाइल सेव होता है तो वो हम लोग उसको एडिट कर सकते हैं और ये एक डिफ़ॉल्ट प्रेजेंटेशन फॉर्मेट होता है। दूसरा स्टेटमेंट डॉट पीपीएसएक्स, ये क्या करता है, किसी भी फाइल को डायरेक्ट स्लाइड शो मोड में ओपन करता है। और तीसरा स्टेटमेंट डॉट पीओटीएक्स इज यूज्ड फॉर टेम्पलेट्स, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी तीनों स्टेटमेंट सही है। किसी भी नॉर्मल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को अगर हम लोग सेव करते हैं तो वह डॉट पीपीटीएक्स में ही सेव होता है। दूसरा स्टेटमेंट डॉट पीपीएसएक्स, तो अगर इस एक्सटेंशन में कोई फाइल सेव होता है पावर पॉइंट का और उसको हम लोग ओपन करते हैं तब वो डायरेक्ट स्लाइड शो मोड में ओपन होगा, वो नॉर्मल मोड में नहीं बल्कि स्लाइड शो मोड में ऑन होगा। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने किया है डॉट पीओटीएक्स, ये टेम्पलेट्स का एक्सटेंशन होता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। प्रेजेंटर टूल्स के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है। प्रेजेंटर टूल्स यानी कि ये स्लाइड शो जब चल रहा है इसको दिखाने के लिए कुछ हम लोग टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, उसी को प्रेजेंटर टूल्स बोलते हैं। पहला स्टेटमेंट देखते हैं, लेजर पॉइंटर्स एंड पेन टूल्स कैन बी यूज्ड ड्यूरिंग स्लाइड शो, यानी स्लाइड शो के दौरान लेजर पॉइंटर और पेन टूल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरा स्टेटमेंट, यू कैन यूज कीबोर्ड शॉर्टकट्स टू हाईलाइट और एनोटेट स्लाइड्स। और तीसरा स्टेटमेंट, एनोटेशन डिसअपियर ऑटोमेटिकली आफ्टर क्लोजिंग द प्रेजेंटेशन एंड कैन नॉट बी सेव्ड, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 सही है, स्टेटमेंट 3 गलत है। अब ये प्रेजेंटर टूल्स क्या होते हैं, ये स्लाइड शो मोड में है हम लोग। जैसे ही मैं माउस का कर्सर यहाँ नीचे ले जाता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये जितने ऑप्शंस ओपन होके आ रहे हैं ये प्रेजेंटर टूल्स है। जैसे लेजर पॉइंटर, अभी मेरा पेन सेलेक्टेड है, मैं लेजर पॉइंटर को सेलेक्ट कर देता हूँ, ये देखिए कुछ इस प्रकार से है, यहाँ पे मैं दर्शाने के लिए कि प्रेजेंटर टूल्स क्या होता है। अब फिर मैं वापस से इसको चेंज कर रहा हूँ पेन पे, जैसे ही पेन पे जाऊंगा इससे मैं लिख सकता हूँ, इसके कलर भी चेंजेस कर सकता हूँ। फिर और है इरेजर, इसको मैं इरेज कर सकता हूँ। तीसरा है हाइलाइटर, अगर किसी चीज़ को मुझे हाईलाइट करना, सपोज करिए इसको मुझे हाईलाइट करना, वो कर सकता हूँ। और इन्हीं सबको एनोटेशन बोला जाता है। तो ये सब कुछ हम लोग कर सकते हैं, इसीलिए दोनों स्टेटमेंट सही है। और तीसरा स्टेटमेंट गलत क्यों है, क्योंकि ये जो एनोटेशन है, ये जो हमने लिखा है, ये क्या बोल रहा है तीसरे स्टेटमेंट में कि ये डिसअपियर हो जाता है जैसे ही हम लोग प्रेजेंटेशन को बंद करते हैं। ऐसा नहीं है, जैसे ही प्रेजेंटेशन को हम लोग बंद करेंगे ये एनोटेशन रहेगा, वो पूछेगा कि इन सब चीज़ों को आप सेव करना चाहते हैं या फिर इसको डिलीट करना चाहते हैं। जैसे ही आप डिलीट करने पे क्लिक करिएगा, यस या नो पूछता है, डिलीट नहीं, तो आप नो करिएगा, ये सब चीज़ ऑटोमेटिकली हट जाएंगे। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि ऑटोमेटिकली ये डिसअपियर हो जाता है, ऐसा नहीं है। अब आइए सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। हैंड आउट मास्टर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो हम लोगों ने एक दो क्वेश्चन किया था स्लाइड मास्टर से रिलेटेड, लेकिन ये हैंड आउट मास्टर से रिलेटेड है। अब आइए सबसे पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। इट कंट्रोल्स द लेआउट एंड स्टाइल ऑफ प्रिंटेड हैंडआउट्स, यानी कि ये हैंडआउट्स जो होता है वह किस तरीके का उसका लेआउट रहेगा और किस तरीके का स्टाइल रहेगा जब वो हैंडआउट प्रिंट होगा। पहला स्टेटमेंट ये बोल रहा है। दूसरा स्टेटमेंट, हैंडआउट मास्टर में अगर हम लोग कोई चेंजेस करते हैं तो ऑन स्क्रीन जो भी स्लाइड होते हैं उसमें चेंजेस वो रिफ्लेक्ट करेंगे। और तीसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, यू कैन ऐड हेडर्स एंड फुटर्स टू हैंडआउट्स यूजिंग इट, मतलब कि हैंडआउट्स में हम लोग हेडर एंड फुटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 3 सही है, स्टेटमेंट 2 गलत है। अब ये हैंडआउट मास्टर होता क्या है, तो इसको हम लोग समझते हैं नॉर्मल मोड में। तो अभी हमने जो लास्ट क्वेश्चन किया था उसमें तीसरा स्टेटमेंट यही बोला था कि एनोटेशन ऑटोमेटिकली डिसअपियर होते हैं। उसी का देखिए यहाँ पे आप लोग प्रूफ देख लीजिए। जैसे ही मैं यहाँ से नॉर्मल मोड में जा रहा हूँ यानी स्लाइड शो स्किप कर रहा हूँ, तो यहाँ देखिए ये पूछ रहा है वांट टू कीप योर लिंक एनोटेशन, मतलब कि इस एनोटेशन को आप रखना चाहते हैं। अगर कीप पे क्लिक कर दीजिएगा तो ये रहेगा, डिस्कार्ड मैं कर देता हूँ तो ये सब खत्म हो जाएगा। अब सवाल था हैंडआउट से रिलेटेड, तो देखिए टोटल नंबर ऑफ स्लाइड्स 18 है। जैसे ही मैं व्यू टैब पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे स्लाइड मास्टर के बगल में हैंडआउट मास्टर है, उसको मैं क्लिक करूंगा, ये देखिए पूरा फॉर्मेट दिखा देगा। इसमें आप 2 स्लाइड रखना चाहते हैं, 3, 4, 6, 9, ये सब चीज़ दिखा देगा। तो ये टोटल मैंने सेलेक्ट कर रखा है कि इसमें 6 स्लाइड है। अगर मैं 9 स्लाइड पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ 9 स्लाइड, जितने भी स्लाइड्स हैं एक स्लाइड में ये 9 स्लाइड ऐड हो जाएगा। तो ये क्यों इस्तेमाल किया जाता है, जैसे पूरे प्रेजेंटेशन को अगर आप चाहते हैं प्रिंट करना एक ही पेज पे, कुछ इस प्रकार से वो एक ही पेज पे प्रिंट हो जाएगा छोटा छोटा। और इसमें हम लोग हेडर एंड फुटर सब कुछ लगा सकते हैं। जैसे देखिए ये हेडर का एरिया है, इसको मैं अगर हटाना चाहता हूँ तो ये हट जाएगा। फिर अगर मैं डेट को अगर हटाना चाहता हूँ या रखना चाहता हूँ हो जाएगा। पेज नंबर को रखना चाहता हूँ
या फिर हटाना चाहता हूँ, यहाँ से वो मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। ये सब होता है हैंडआउट मास्टर के तहत, और इस पे जो भी हम लोग चेंजेस करेंगे वो ओरिजिनल स्लाइड में उसका कोई भी असर नहीं पड़ेगा, इसीलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत था। तो चलिए, यहाँ कंप्लीट हो गया हमारा कंप्यूटर अवेयरनेस का MS पावर पॉइंट। तीनों सेक्शन को हमने बहुत अच्छे तरीके से करा, MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। और 22 जुलाई को आपका परीक्षा निर्धारित है, तो अब बहुत ज़्यादा कुछ नया चीज़ मैं नहीं लाने वाला हूँ, क्योंकि इतने कम समय में फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा इसको ग्रैब करना। इसी चीज़ को 2-3 बार रिपीट करके देखिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन कुछ ऐसे ही पूछे जाते, पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड। अब वो जमाना गया जहां वो वन लाइनर बुक से क्वेश्चन उठा के और वो पूछते थे, पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। सो हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें।